Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who the most merciful and the most maleficent. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are start new topic unit 4, classification of living things on page number 34. Now start from first line. In the 18th century, scientists started putting living things into certain groups and giving them scientific names that could be used all over the world. इन दी 18th सेंचुरी कह रहे हैं कि 18वीं सदी में साइंसदानों ने शुरुआत की थी लिविंग जानदार चीज़ों को ग्रुप्स में तकसीम करने की और उन्हें एक नया नाम देने की, जो कि आज तक दुनिया में इस्तेमाल होता आ रहा है पूरी दुनिया में. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ये प्रोसेस क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है. इन साइंस में the first way in which living things are divided under the classification system is to place them into one of the 5 kingdoms. साइंस में पहला ज़रिया जो है, पहला वे जो है जिसमें लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया गया है अंडर द क्लासिफिकेशन के सिस्टम के अंदर, वो उसमें भी उन्होंने मज़ीद उनको किंगडम्स में, उनके 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है. नाउ यू कैन सी लिविंग थिंग्स, और ये चार्ट है, आप देख सकते हैं. सबसे पहला है प्रोटॉक्टिस्ट, फिर प्रोकैरियोट्स, फिर फंजाई, फिर हैं प्लांट्स, फिर हैं एनिमल्स. ठीक है. तो प्रोकैरियोट्स में उन्होंने क्या बताया, किसकी एग्जांपल ली है? एमीबा की ली है. एमीबा की एग्जांपल ली है. फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोकैरियोट्स में उन्होंने बताया है बैक्टीरिया एंड सम टाइप्स ऑफ एल्जाई, बैक्टीरिया और कुछ किस्म के एल्जाई. ठीक है. और उसमें फंगस की उन्होंने कुछ मिसालें ली हैं. फंगस जो होती है, फंजाई मतलब फंगस फफूंदी, जो खाने पे फ़ौरन से आ जाती है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं. ठीक है. मशरूम्स, मर्स, यीस्ट, इन पे बहुत जल्दी आ जाती है. ठीक है. प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, तमाम हरे पौधे. ठीक है. उसके बाद एनिमल्स में ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स, जितने भी तमाम जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स होंगे वो एनिमल्स के किंगडम में आएंगे. ठीक है. नाउ लेट्स सी, डिस्कस एंड आंसर्स. वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई थिंग्स, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए. वाट आर सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन क्लासीफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेयर दे लिव एंड वॉट दे ईट. कुछ किस्म के जो ज़रिए हैं जिनमें हम क्लासीफाई करते हैं एनिमल्स को, उनके जहाँ पे वो रहते हैं और क्या खाते हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है कि वो क्या है, कौन सी वेज हैं वो. ठीक है. Now come to the next page, page number 35. Page number 35. Overwrite on first line. Each of the 5 kingdoms is subdivided. जितने भी 5 किंगडम्स हैं ये मुसलसल डिवाइड हुए हैं और मज़ीद डिवाइड किया गया है इनको. ठीक है. उसमें पहला कौन सा है? एनिमल्स, जो वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स में. एनिमल्स में भी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में उनको डिवाइड किया गया है. अच्छा. ठीक है. वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जो जिनकी बैकबोन होती है, और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी बैकबोन नहीं होती, मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं होती जिनकी, सही, वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. वो बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा ख़ास फ़र्क है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के दरमियान. और आगे कह रहे हैं एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू वेदर दे हैव अ बैकबोन. एनिमल, जानवरों को जो है क्लासीफाइड किया गया है उनके बैकबोन के उससे कि उनकी बैकबोन है या नहीं. जिनकी बैकबोन से वो वर्टिब्रेट्स हैं, जिनकी नहीं है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं. और डू नॉट हैव अ बैकबोन, और जिनकी बैकबोन नहीं है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं. ठीक है. उसके बाद ही नीचे आप देख सकते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन है उनकी, उसमें भी उनके ग्रुप्स हैं. पहला ग्रुप है वर्टिब्रेट्स और दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में ही आप चार्ट देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं जिसमें उन्होंने और मज़ीद क्लासिफिकेशन है वर्टिब्रेट्स में भी. पहली है मैमल्स, दूसरी बर्ड्स, फिर तीसरी आप रेप्टाइल्स देख सकते हैं, फिर एम्फीबियंस हैं, फिर फिश है. ठीक है. इनवर्टिब्रेट्स में आप देख सकते हैं इंसेक्ट्स हैं, मॉस्किटोस हैं, स्पाइडर है, ये हेलीकॉप्टर टाइप का एक कीड़ा होता है जो हेलीकॉप्टर की तरह होता है, ये हेलीकॉप्टर बटरफ्लाई जो होती है. और ये भी एक इंसेक्ट है. और ये अर्थवॉर्म होती है, ये भी वॉर्म है, और ये भी वॉर्म है. लैंड वॉर्म, अर्थ वॉर्म, सैंड वॉर्म. ठीक है. सारे वॉर्म्स हैं ये. उसके बाद ये पहली हेडिंग है वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स आर क्लासीफाइड इनटू 5 ग्रुप. वर्टिब्रेट्स को भी क्लासीफाई किया गया है 5 ग्रुप्स में, जो भी मैंने आपको बताया. ठीक है. ऊपर चार्ट में. और क्लासेस: मैमल्स,
रेप्टाइल्स, फिश, बर्ड्स एंड एम्फीबियंस, ये उनकी क्लासेस हैं। मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिश हैं, बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस हैं। डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट दिस? क्या आपने कभी इसके बारे में पढ़ा है या नहीं? ठीक है, उसके बाद ये आप चार्ट देख सकते हैं। ये जो मैंने एरो बनाया है इसके सामने जितनी भी येलो येलो में लिखे हुए, ये फिश पहली क्लास है, दूसरी एम्फीबियन है, फिर तीसरी रेप्टाइल है, फिर फोर्थ बर्ड एंड मैमल लास्ट। सही है, फिफ्थ वन। उसके बाद आप उनकी आप ये चार्ट के पहले पोर्शन में देख सकते हैं सम एग्जाम्पल, जैसे कि उन्होंने बोला फिश की एग्जाम्पल्स में कौन कौन सी होंगी जिनके वर्टिब्रेट्स होंगी। ठीक है, उन पे लिखा हुआ है ट्रॉट, ट्यूना एंड शार्क। ठीक है, एम्फीबियंस में कौन कौन सी होंगी? फ्रॉग, न्यूट, सैलमेंडर। और रेप्टाइल में कौन कौन सी होंगी? स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल। और बर्ड में कौन कौन सी होंगी? पिजन, हैन, स्पैरो, आउल एंड सीगल। और उसके बाद मैमल में डॉग, कैट, कैमल, हॉर्स, काउलाइन। फिर उसके बाद नीचे और दूसरे चार्ट में क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब उन्होंने पूछा है कि वर्टिब्रेट्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं या वार्म ब्लडेड। जो कोल्ड ब्लडेड